अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नो बोरिंग फैक्ट्स। साइंस की तरक्की में सबसे अहम किरदार स्पेस साइंस ने अदा किया, जिसकी वजह से ही आप इस वीडियो को इंटरनेट पर देख रहे हैं। पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ देने वाली स्पेस साइंस के बारे में ये मशहूर है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली दफ़ा चांद पर कदम रखा, लेकिन बहुत सारे साइंसदान खुद इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि ये सब कुछ फेक था और चांद पर जाने वाली वीडियो एक बंद कमरे में बनाई गई थी। जी हाँ, उस वक्त लोग साइंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बहुत कम वाकिफ थे, लेकिन फिर जैसे जैसे पब्लिक की टेक्नोलॉजी तक रसाई आम होती गई तो लोगों को चांद पर जाने वाली वीडियो, स्टोरी और पिक्चर्स फेक लगने लगी। लेकिन आज के दौर में एक बात तो सच है कि स्पेस में जाने वाली शटल्स में इंसानों को भी भेजा जाता है और वो बाद में वापस भी आ जाते हैं। स्पेस साइंस में राज करने का कंपटीशन सबसे ज्यादा रशिया और अमेरिका के दरमियान हुआ, जो आज तक जारी है, और दोनों मुल्कों के स्कैंडल्स भी सामने आए। जैसे कि अमेरिका ने एक दफा हिटलर के साइंसदानों को पकड़ा और उनको कहा कि वो कोई ऐसी तकनीक बनाएं कि अमेरिका पहले चांद पर जाए। आपने सुना होगा कि मेडिकल साइंस की दुनिया में जानवरों और इंसानों पर जानलेवा तजर्बात किए जाते रहे हैं और हो रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि स्पेस साइंस में भी इंसानों की और इवन के जानवरों की जिंदगी दांव पर लगाई गई। स्पेस में इंसानों को भेजने से पहले जानवरों पर तजर्बात किए गए, उसके बाद इंसानों को भेजा गया। लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ऐसे हैं जो स्पेस शटल्स में बैठकर खला में गए, लेकिन फिर उनको कभी वापस आना नसीब नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर इटली के दो भाई जुडिकिया कार्डिग्लिया ने स्पेस से आने वाले सिग्नल्स कैच करने का और उनको रिकॉर्ड करने का काम काफी सालों तक किया, लेकिन उनको इन सिग्नल्स में कुछ भी खास नहीं मिला। लेकिन फिर 1963 का नवंबर आया तो उनको एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो बिल्कुल मुख्तलिफ था, और वो किसी नई दुनिया से आया था जिसमें एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, जो कि काफी डिस्टर्बिंग लम्हा था। मैं आपको रिकॉर्डिंग का कुछ हिस्सा भी सुना देता हूँ। लोगों का ये मानना है कि ये उसी लड़की की आवाज़ थी जिसको रशिया ने 1960 में एक खुफिया स्पेस प्रोग्राम में भेजा था, लेकिन जिस क्राफ्ट में वो गई थी उसमें किसी फॉल्ट की वजह से आग लग गई और वो मदद के लिए चिल्लाती चिल्लाती मर गई, और वो ही चिल्लाने की रिकॉर्डिंग जुडिकिया कार्डिग्लिया ब्रदर्स तक पहुंची थी। लेकिन रशिया ने इस मिशन के फेल होने के बाद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मिशन के सब रिकॉर्ड्स खत्म कर दिए थे। नासा के मुताबिक उस लड़की के साथ कम से कम 2 और एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद थे जो कि उसी के साथ मर गए। कहने में तो ये अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी जमीन के इर्द गिर्द बहुत से एस्ट्रोनॉट्स की लाशें घूम रही हैं जो कि मुख्तलिफ स्पेस प्रोग्राम्स की फॉल्ट्स की वजह से जान से हाथ धो बैठे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जानवरों को भी स्पेस प्रोग्राम में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तो वो कुछ यूं हुआ कि 3 नवंबर 1954 को रूस के शहर में पैदा होने वाली फीमेल डॉग लाइका को एक इंजीनियर ने 1955 में मॉस्को की गलियों से उठाकर स्पेस में भेजने का इरादा किया। इस मिशन का मकसद ये चेक करना था कि डॉग्स ग्रेविटी के बगैर कितने वक्त तक जिंदा रह सकते हैं। इस मकसद के लिए एक स्पेशल रॉकेट बनाया गया जिसका नाम स्पुतनिक 2 था, जिसमें टेम्परेचर मापने का सिस्टम मौजूद था, लाइफ सपोर्ट मशीन जिसमें ऑक्सीजन थी और एक पंखा लगा हुआ था जो कि टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर खुद ही चल पड़ता था। महज हर वो चीज मौजूद थी जिससे लाइका ज्यादा से ज्यादा देर तक जिंदा रह सकती थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि लाइका को स्पेस में जाने से पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग भी दी गई, जैसा कि हर एस्ट्रोनॉट्स को जाने से पहले दी जाती है। ट्रेनिंग ये थी कि लाइका को पिंजरे में 20 दिन तक रखा गया था ताकि ये आदी हो जाए। उस पिंजरे में ग्रेविटी नहीं थी, जिसकी वजह से लाइका का ब्लड प्रेशर दुगना हो गया। उसको एक खास किस्म का जेल फूड दिया जाने लगा जो कि स्पेस में जाकर भी उसका खाना बनने वाला था। इसके बाद एक इंजीनियर लाइका को अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए घर ले गया, क्योंकि उसको पता था कि लाइका के पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है। पता होने के बावजूद उसी इंजीनियर ने लाइका को रॉकेट में बिठाया। 3 नवंबर 1957 को सुबह 5 बजे स्पुतनिक 2 को स्पेस के लिए लॉन्च किया गया। लाइका सही सलामत उड़ गई। जब रॉकेट ऊपर गया तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम होना था, लेकिन किसी फॉल्ट की वजह से ऐसा ना हो सका। टेम्परेचर कंट्रोलर और पंखा, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। साइंसदानों का ये अंदाजा था कि टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लाइका कहीं और तो जा नहीं सकती थी, तो उसकी सख्त हीट की वजह से मौत हो गई। 5 माह तक मरी हुई लाइका जमीन के इर्द गिर्द घूमती रही। 2000 से ज्यादा बार जमीन के चक्कर लगाने के बाद रॉकेट में आग लग गई।
گئی اور لائکا جل کر راکھ ہو گئی۔ رشیا نے اصل بات چھپائی اور لوگوں کو بتایا کہ لائکا کافی دنوں تک زندہ رہی اور بغیر کسی درد کے اس کی موت ہوئی، لیکن 2002 میں لوگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی۔ آج دنیا میں مظلوم لائکا کے ہزاروں چاہنے والے ہیں اور رشیا میں لائکا کی یاد میں اس کا ایک اسٹیچو بھی بنایا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، ورنہ وہ ایسے ہی غصے میں لال رہے گا۔ اور مزید انٹرسٹنگ فیکٹس جاننے کے لیے بیل آئیکن بھی ساتھ میں دبا دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو آسانی سے مل سکے۔